Today we are going to learn about security in host systems, right? So there we are going to learn a lot of things related to hacking and penetration testing. We are going to see what is penetration testing or pen testing, how systems are exploited, and what is a vulnerability, right? And we are going to learn about a tool that is Metasploit. We are going to see how we can hack a vulnerable machine, and then we are going to do a few activities in the next hour, right? So these are all the few terms that we have heard a lot. जैसे कि vulnerability हम सुनते रहते हैं, penetration testing सुनते रहते हैं, ethical hacking, penetration testing, systems are getting exploited. So ये जो सारे terms होती है ना, इनको अच्छे से समझेंगे एक एक करके कि exactly होता क्या है और क्या इनका practically usage है, right? कि Metasploit किस काम के लिए आता है, vulnerabilities अगर है उसको, जैसे हम सुनते हैं कि vulnerabilities exploit करके hackers ने कुछ problems create कर दिया है, right? So वो सारी चीज़ें exactly होती कैसे वर्क करती है, हम उस सारी चीज़ों को समझेंगे आज. द फर्स्ट टर्म दैट वी नीड टू लर्न इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और पेन टेस्टिंग भी कहते हैं इस चीज़ को. तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग सुना है पहले, या फिर मतलब तुम लोगों को क्या लगता है क्या होता है, कोई आइडिया है? अगर कोई आइडिया नहीं है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, राइट? यू कैन जस्ट टाइप इन द मैसेज बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड से. You can type in the chat box or unmute and okay, trying to break through the layers of security. Yes, you are like partly correct, because penetration testing जो होता है ना, ऑब्वियसली ये एक सिमुलेटेड साइबर अटैक होता है. जैसे कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सपोज देयर इज अ हैकर हु इज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू योर सिस्टम और ब्रेक इनटू योर नेटवर्क, या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर है उस पर अगर वो हैक करने का ट्राई कर रहा होता है, तो उस चीज़ को हम लोग सिमुलेट करते हैं. सिमुलेट का क्या मतलब है, जो भी कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये सॉफ्टवेयर है, या फिर जो भी अपना नेटवर्क को टेस्ट करवाना चाहती है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको हम पेनिट्रेशन टेस्टर्स या फिर एथिकल हैकर्स भी कहते हैं. सो उनको जाके ना वो रिक्वेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप आइए हमारे सिस्टम को टेस्ट कीजिए एंड पता लगाइए कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई हैकर यूज़ करके हमारे सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है, हमारे सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें वो एक स्टॉपेज लगा सकता है, राइट? तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज सिमुलेटेड साइबर अटैक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई रियल अटैक नहीं हो रहा है, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता सिस्टम्स को, वो बस चेक करना चाहते हैं कि अगर एक अटैक हो रहा है तो वो अटैक पॉसिबल है या नहीं है, किस लेवल तक कोई अटैकर जा सकता है या फिर कितना डीप वो जा सकता है उस सिस्टम में, है ना. उसके बाद आता है कि ये यूज़ किस लिए होता है. ये यूज़ होता है कि फाइंड करने के लिए कि क्या क्या वीकनेसेस है उस सिस्टम में, क्या उसमें कमियां है जो उसको, जिसकी वजह से कोई हैकर उसमें आके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे लिए. और उसके बाद उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाता है, एक रिपोर्ट बनती है पूरी टेस्टिंग होने के बाद, और फिर उस कंपनी को रेकमेंड भी करते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं कि दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर प्रेजेंट देयर. इन चीज़ों को वो आप ऐसे ठीक भी कर सकते हो, वैसे वो रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं. और इससे इवेल्युएट करते हैं हम सिक्योरिटी मेजर्स जो कंपनी ने ले रखे हैं, वो जो सिस्टम की ओवरऑल सिक्योरिटी है उस चीज़ों को हम लोग इवेल्युएट करते हैं. एंड उसके बाद ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप इंप्रूव करते हो, सो दैट जब कोई रियल वर्ल्ड अटैक का सिनेरियो आता है उस टाइम पे आपको मैक्स टू मैक्स सेफ्टी रहे, आपका सिस्टम सिक्योर रहे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग. तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कोई भी डाउट है? या अबे सेड फाइंडिंग होल्स इन सिक्योरिटी, यू आर राइट, इससे हमें पता चलता है. एंड ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक्स. तो अभी जो है हमने पढ़ा ना कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या फिर मान लो कि एक जनरल सिनेरियो है कि हमें किसी सिस्टम को अटैक करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, एक मेथड होता है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसको फॉलो करके हम उस सिस्टम को हैक करते हैं या फिर पेनिट्रेट करते हैं, राइट? सो उसमें ये जो है एक साइकिल, एक सीक्वेंस में होता है, जिसमें पहले आता है रिकॉनिसेंस. द फर्स्ट वर्ड इज रिकॉनिसेंस, जिसका मतलब क्या होता है कि आप दूर से जो भी आपका टारगेट सिस्टम है, जो नेटवर्क है, उसको आप एनालाइज करते हो, आप उसके बारे में थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे होते हो कि क्या उसमें मतलब कितने, अगर एक नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं तो उसमें कितनी डिवाइसेस है, राइट? और भी क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है, ऐसे करके हम अलग अलग डिटेल्स उसके बारे में पता लगा रहे होते हैं. उसके बाद आ जाता है स्कैनिंग.
स्कैनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं ना, स्कैनिंग में हम उसको अच्छे से स्कैन कर रहे होते हैं कि क्या क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज़ है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन फाइनली आप उसमें एक्सेस गेन करते हो, उन वल्नरेबिलिटीज़ को मे बी एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप, और फिर वहाँ पे जाके आपने एक्सेस गेन कर लिया। एक बार एक्सेस गेन कर लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे रुक के आपको अपने एक्सप्लॉइट्स रन करने हैं, राइट। आप घुस गए सिस्टम के अंदर, उसके बाद आपको चेक करना है कि आप उसमें से क्या क्या आप निकाल सकते हो, क्या क्या टेक अवेज है आपके लिए, वो सारी चीज़ें ट्राई करते हो आप। उसके लिए आपको एक्सेस मेंटेन करना होता है। देन आप एनालाइज कर रहे होते हो और रिपोर्ट बना रहे होते हो कि ओके दीज आर द प्रॉब्लम्स देयर, सो उस सब कुछ चीज़ों को आप एक डॉक्यूमेंट करते हो, रिपोर्ट बनाते हो उसका। एंड फाइनली आपको उस सिस्टम को क्लीन अप भी करना होता है। वेदर यू आर अ पेनिट्रेशन टेस्टर, तो आपको चाहते नहीं हो कि जब आप उस सिस्टम को, उस नेटवर्क को छोड़ के जाओ तो फिर वो अनयूजेबल स्टेट में चला जाए, राइट। उस टाइम पे भी नेटवर्क को आपको पुराने स्टेट में रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे उसमें। सो दिस इज ऑल द थिंग्स, राइट। तो अभी इस चीज़ को ना एक अच्छे से एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हो रहा होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक चोर का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। सो सपोज दिस इज आवर थीफ, और उसको इस बिल्डिंग में चोरी करनी है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग में अगर उसको चोरी करनी है तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है रिकॉग्निसेंस, उसको पता लगाना पड़ेगा कि ठीक है इस बिल्डिंग में इतने स्टाफ है, या फिर इस बिल्डिंग का एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, शहर में कहाँ पे है ये लोकेशन, आसपास कोई पुलिस स्टेशन है या नहीं है, या जो भी चीज़ है उसको पता करना है। एक दूर से उसने एक वो किया, एनालाइज किया, पता लगाया कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें हैं इस बिल्डिंग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो स्कैन कर रहा होगा कि इस बिल्डिंग में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से मैं चुपके से अंदर घुस जाऊँ। उसको मे भी पता चल गया कि यहाँ पे जो है, सपोज मान के चलते हैं कि ये जो है इस बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, एंड यहाँ पे तो गार्ड्स रहते हैं, सीसीटीवी कैमराज रहता है, सब कुछ है इधर। बट ये शायद मे बी उसका बैक साइड है जहाँ पे ये सारी विंडोज़ तो बाहर से नहीं खुल सकती, बट ये एक विंडो है जो कि खुली हुई है, जो कि बंद नहीं है ना। और यहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है शायद, और कोई गार्ड भी नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ पे कोई गार्ड नहीं होता है। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये एक सीढ़ी लेके मे बी यहाँ पे जाके और वहाँ से वो शायद घुस सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा, वो चेक करेगा, अच्छे से स्कैन करेगा अपने टारगेट को। कोई भी हैकर है तो वो अच्छे से स्कैन करता है, राइट, कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एंड फाइनली जब स्कैन कर लिया उसके बाद वो क्या करेगा, इस सीढ़ी को यूज़ करके, और ये जो वीक स्पॉट है यहाँ से वो अंदर घुसने जाएगा, राइट। तो इसको गेन एक्सेस, या फिर हम एक्सप्लॉइट भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ पे जो वीकनेस थी, जो वल्नरेबिलिटी थी, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया और हम अब अंदर जा रहे हैं, या फिर अंदर चले गए, राइट। इस स्टेप में वो क्या है, चोर हमारा अंदर आ गया, राइट। तो एक बार वो अंदर आ गया तो वो यहाँ से ये सीढ़ी को हटा देगा सबसे पहले तो, एंड फिर वो ट्राई करेगा कि यहाँ से बाकी की चीज़ें देखे कि बिल्डिंग में और दूसरे दूसरे फ्लोर्स में चलते हैं। मे बी ये तो ग्राउंड फ्लोर था, बेसमेंट था, वहाँ पे उसको कुछ मिला ही नहीं जहाँ से वो कुछ चोरी कर सकता है और वो सामान लूट सकता है ना। तो मे बी उसका जो मेन टारगेट था, जो खजाना वगैरह था, वो यहाँ पे कहीं था। तो उसके लिए उसको यहाँ पे जाना पड़ा। तो वो एक बार घुस गया, उसके बाद वो छुप छुप के कैसे वो घुस गया, वहाँ पे ऊपर तक पहुँच गया। एक बार पहुँच गया, उसने सामान ले ली, फिर अगेन वो वापस आएगा, यहाँ पे जो भी सीढ़ी था उसको वापस लेके वो छुपा देगा, सो दैट कोई उसको ट्रेस ना कर पाए। क्लीन अप वाला प्रोसेस आ जाएगा उसके बाद। सो दिस इज हाउ अ पेनिट्रेशन टेस्टर ऑल्सो थिंक्स, और मे बी अ हैकर इज ऑल्सो। व्हेनेवर जब भी कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होता है ना, बेसिकली ये तो मेन स्टेप्स होते हैं जो करते ही होते हैं। इसमें अगर आप कोई पेनिट्रेशन टेस्टर से करवा रहे हो तो वो वहाँ पे एक, वो उसका टारगेट कभी भी नहीं होता कि आपके सिस्टम को हार्म करना। सो वो उस वे में डिफरेंट होगा, एंड वो रिपोर्ट्स बनाएगा, वो एनालिसिस करके आपको सजेशंस भी देगा कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली रेक्टिफाई दोज। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टेप्स की, हियर अगेन जस्ट अ समरी ऑफ दो स्टेप्स, कि पहले आप प्लान करते हो अपने टेस्ट को, फिर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो, उसके बाद आप स्कैन कर रहे होते हो कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, राइट। उसके बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो या फिर पेनिट्रेट करने का ट्राई करते हो। वंस यू हैव गॉन देयर, उसके बाद आपको जो भी था आपने किया अपने स्टेप्स, एंड देन आप एनालाइज करते हो पूरी चीज़ों को साथ के साथ, उसका रिपोर्ट बनाते हो, एंड देन फाइनली आप क्लीन अप कर देते हो पूरे एनवायरनमेंट को। जो भी आपने चेंजेस करी होंगी, मे बी जो भी आपने अटैक्स अटेम्प्ट किया होगा उसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स जनरेट हो गई या कुछ भी हुआ है, वो सारी चीज़ों को आप क्लीन अप करते हो, एंड देन यू इवेंचुअली कम आउट ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और कि अब हम किसी सिस्टम को अगर हैक करने जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं, तो कैसे हम कर रहे होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग वगैरह के। सो नाउ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी ना 3 अलग अलग टाइप्स के पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है ना, पेनिट्रेशन टेस्टर्स को काफ़ी हद तक सिस्टम्स की इनसाइट्स होती है, राइट, कि ये इंटरनली कैसे वर्क कर रही होती है। पूरा आइडिया नहीं होगा उनको, कुछ आइडिया ठीक ठीक एक इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है, इनफ इन्फॉर्मेशन रहता है जिसको यूज़ करके वो अपने
टेस्ट को करते हैं। बट देन देर इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है ना, वहाँ पे हैकर के पास या पेनिट्रेशन टेस्टर के पास कोई भी आइडिया नहीं होता है, उसको नहीं पता कि सिस्टम में कहाँ क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या आईपी एड्रेसेस हैं, वो पूरा ब्लैंक होता है। तो उसको एक रियल वर्ल्ड हैकर की तरह ही आना पड़ता है एंड वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। ग्रे बॉक्स में क्या होता है, ना तो वाइट बॉक्स जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है और ब्लैक बॉक्स जितना ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको कुछ कुछ आइडियाज़ दिया जाता है। मैं भी उसको बता दिया है कि ये एरियाज़ है, यहाँ पे आपको नहीं करना है, या फिर ये थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है, बट रेस्ट ही हैज़ टू डू इट हिमसेल्फ, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग। तो अभी तक कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है या फिर सिस्टम्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है? Okay, others also I suppose you don't have any doubts. तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग समझा, एक्सप्लॉइटेशन समझा, तो व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, राइट। सो वल्नरेबिलिटी क्या होता है ना, कोई भी सिस्टम में कुछ वीकनेस या फिर अगर कुछ गलती रह गई है तो उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। जैसे कि मान लो कि आप एक कोडर हो, आप कोड कर रहे हो, एक मे बी आप एक वेब एप्लीकेशन को कोड कर रहे हो एंड देर इज़ अ लॉगिन पेज जो आपने कोड किया है ना, यहाँ पे आपने किया है लॉगिन पेज एंड देन यहाँ पे आप बना रहे हो। अब इसका एक बैकएंड होगा जहाँ पे आप वैलिडेट कर रहे हो कि ठीक है ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, पासवर्ड आ गया। अब इन दोनों को लेके आप मैच कर रहे हो तो कहीं तो कि ये सही यूज़र है या नहीं है ना। अब ये लॉगिन पेज से आप एक एडमिन पेज भी होता है जिसमें सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर यूज़र्स को मे बी एक्सेस है। अब आपने क्या किया ना, आपने इस कोड में कुछ तो गलती कर दी है, जिसमें जब कोई भी यूज़र आके अपने यूज़र नेम में एडमिन लिख देता है उस केस में, और पासवर्ड में मे बी कुछ 1-2 स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देता है, उस केस में उसको एक्सेस मिल जाती है एडमिन पेज की, जबकि वो मे बी एडमिन ग्रुप का मेंबर नहीं भी है। सो अगर ऐसी कुछ गलती होगी आपसे कोड में, है ना, तो उस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको कहते हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी कहते हैं कि सिस्टम में कुछ तो वीकनेसेस है। अभी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अटैकर्स उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे पता है कि ये जो लॉगिन पेज है इसमें कोई तो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है, जिसमें अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें लिखता हूँ अगर यूज़र नेम में या पासवर्ड में, उसके बाद क्या होगा, मेरे को एक्सेस मिल जाता है उस एडमिन पेज का, है ना। तो फिर वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा और फिर आपके सिस्टम में घुसेगा, वहाँ पे वो चला जाएगा जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था। एक एडमिन पेज में जाके उसको बहुत सारी एक्सेस मिल सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। उसके बाद क्या है कि वल्नरेबिलिटीज़ किस किस फॉर्म में आ सकती है। ये तो हमने एक चीज़ डिस्कस किया कि कोड में कोई गलती है जो कि मे बी डेवलपर से हो गया या कोई और ऐसी चीज़ें छूट गई है। इसके अलावा भी एक सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है ऐसे। उसके अलावा कोई फाइल हो सकती है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसमें वायरस वगैरह प्रोवाइडेड है और उसको आपने डाल दिया उसमें, या तो कोई बैकडोर्स है। तो बैकडोर्स क्या होता है उसको हम और अच्छे से समझेंगे अगले स्लाइड्स में। देन स्पेयर फिशिंग के थ्रू हम वल्नरेबिलिटीज़ डालते हैं कि स्पेयर फिशिंग मतलब क्या, कि आप टारगेटेड फिशिंग कर रहे हो एक पर्सन के ऊपर, राइट। इसके अलावा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स होते हैं। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के वल्नरेबिलिटीज़ होती है। इनको सारे वल्नरेबिलिटीज़ को हम आगे की स्लाइड्स में एंड आगे की क्लासेस में अच्छे से इन डेप्थ जाएंगे और एक्सप्लॉइट भी करेंगे, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं कि आज जो हम वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम यहाँ से। सो फर्स्ट थिंग इज़ VSFTPD। सो VSFTPD हम सब ने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, हमको पता है वो क्या होता है। सो जस्ट टू कंफर्म, व्हाट इज़ VSFTPD? कोई भी आप जल्दी से एक बार बता दो क्या होता है VSFTPD या किस काम के लिए यूज़ होता है। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड से। एनीवन? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके लिए जो सर्विस हम यूज़ कर रहे होते हैं, यूजुअली हमने यूज़ भी किया है। VSFTPD सर्वर हमने सेटअप किया था एंड विद द FTP क्लाइंट हमने यहाँ से फाइल ट्रांसफ़र किया था, राइट। सो यू आर राइट, इट इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र सर्विस। सो VSFTPD हमें पता है, इसका फुल फॉर्म है वेरी सिक्योर FTP डीमन। तो ये एक लाइट वेट सिक्योर और स्टेबल FTP सर्वर है, हमें सबको पता है, राइट। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि ये सिक्योर है, ये एफिशिएंट है, कॉन्फ़िगरेबल है। सो दैट्स व्हाई पीपल यूज़ इट, राइट। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर। तो ये उसका पेज है, आप यहाँ पे जाके उसकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो
एंड ये उसकी कुछ कुछ डिटेल्स है कि प्रोबेबली इट इज़ द मोस्ट सिक्योर एंड द फास्टेस्ट FTP सर्वर इन द यूनिक्स लाइक सिस्टम्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर रिटन हियर। तो अब क्या है ना, VSFTPD जो ये सर्विस है इसमें एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी पाई गई थी। उसमें क्या होता है, जुलाई 2011 में ये वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम। तो उसमें क्या पता चला था कि इसका जो ये वर्जन था ना 2.3.4, जिसको जब आप डाउनलोड करते हो मास्टर साइट से, उस वर्जन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो उससे क्या हो गया था, जब भी कोई यूज़र अपने यूज़र नेम के साथ अगर ऐसे एक स्माइली डाल देता है ना, उसके बाद वो एक्सेस करने जाता है तो उसको एक शेल प्रॉम्प्ट मिल जाता है, एक कमांड लाइन एक्सेस मिल जाता है जो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे ओपन रहता है, राइट। और उसको यूज़ करके उसको सीधा एक्सेस मिल जाता है सिस्टम का एज अ रूट। एंड ये जो इशू है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वल्नरेबिलिटीज़ ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स कभी कभी कोड की गलती से हो सकता है, डेवलपर के एंड से कुछ छूट गया हो, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। हैकर्स ने क्या किया था ना, मेन जो उनकी साइट है जहाँ से बाकी लोग डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे एक से डाउनलोड किया था पहले तो 2.3.4 को, उसमें कुछ चेंजेस करके जानबूझ के ये बैकडोर वल्नरेबिलिटी डाल दिया था। बैकडोर का मतलब क्या होता है फर्स्ट तो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक घर है, राइट तो इसमें ये तो एक डोर है जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर बाहर आ रहे हैं, बट हर घर में ही ऑलमोस्ट एक पीछे का भी रास्ता होता है, राइट। एक छोटा सा डोर होता है जो पीछे से आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। एक सेकेंडरी डोर होता है। तो वैसे ही जैसे FTP सर्वर को आपको एक्सेस करना है तो उसका पोर्ट एक ही होता है, राइट। बाय डिफॉल्ट इट इज पोर्ट 21। बट हैकर्स ने क्या किया था, उस फाइल को डाउनलोड किया, उस सर्वर को डाउनलोड किया, उसमें कोड में चेंजेस करके एक और पोर्ट था जो पोर्ट 6200 था, इसको भी एक्टिवेट कर दिया एज अ बैकडोर, मतलब यहाँ पे एक पीछे की तरफ एक और दरवाज़ा बना दिया। सो थ्रू दिस पोर्ट ऑल्सो यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्वर। सो नाउ दैट वाज द प्रॉब्लम। और उसके बाद वो जो इन्फेक्टेड था, वो जो कॉम्प्रोमाइज फाइल थी, उसको उन्होंने दोबारा से डाल दिया था इनके मेन वेबसाइट पे, सो दैट जब भी कोई डाउनलोड करता था 2.3.4 उनके पास ये कॉम्प्रोमाइज वर्जन आता था, राइट। उसके बाद इस इशू को फिक्स किया गया और उसके बाद मूव कर दिया गया पूरे उनके वेबसाइट को ऑन गूगल एप्लीकेशन इंजन, जहाँ पे सिक्योरिटी का उन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा, राइट। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि वल्नरेबिलिटी के बारे में, सो यू कैन एक्चुअली रीड अबाउट इट मोर इन दिस पर्टिकुलर लिंक। सो देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड mytree.org। यहाँ पे जाके आप अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट होती है उनके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन होता है एक्चुअली, राइट। यहाँ पे आप लिस्ट पे जाके एक्चुअली सर्च भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो अलग अलग। So this is about the VSFTPD backdoor vulnerability। ये था vulnerability। अब ये उसका स्क्रीनशॉट है जो उस वेबसाइट का है, मैंने लगा रखा है, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो अब क्या है ना, हम देखेंगे कि इस बैकडोर वल्नरेबिलिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मैनुअली, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या टूल्स है या क्या फ्रेमवर्क्स हैं जिसको यूज़ करके हम बेसिकली इस प्रोसेस को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सेटअप चाहिए, और VSFTPD जहाँ पे हमारे पास एक तो अपना होस्ट मशीन होगा जिस मशीन से हम बेसिकली ये अटैक्स रन कर रहे होंगे, और उसके अलावा हमारे पास एक टारगेट मशीन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 टारगेट मशीन्स रखे हैं अपने सेटअप में। एक में आपका SSH सर्वर रन हो रहा होगा, दूसरे में VSFTPD सर्वर रन हो रहा होगा, और ये तीनों मशीन्स एक राउटर से कनेक्टेड हैं, राइट। तो SSH सर्वर वाला पार्ट पे हम बाद में आते हैं। दिस इज बेसिकली द सेटअप। ये उनकी IP एड्रेसेस हैं, 172.19.0.1 है आपकी काली मशीन का, जिस मशीन से आप टारगेट करने वाले हो। सो इस मशीन को हम L होस्ट या फिर होस्ट मशीन या फिर लोकल होस्ट भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज L होस्ट, राइट। आगे ये टर्म्स काम आएगी इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एंड जो ये मशीन्स हैं जिन पे आप टारगेट कर रहे हो, इनको R होस्ट बोलते हैं, R होस्ट, दिस ऑल्सो एंड दिस, फाइन। तो बेसिकली इस सेटअप को हम कैसे करने वाले हैं ना, हमारे सबके पास ही ऑलमोस्ट विंडोज़ का मशीन है, राइट। हमारे पास अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ में हम सब ने वर्चुअल बॉक्स डाल रखा है ऑलरेडी। अब वर्चुअल बॉक्स में हमारे पास काली लिनक्स का वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको डॉकर कंपोज का फाइल प्रोवाइड करेंगे, जिसको जब आप रन करोगे, डॉकर कंपोज अप जब आप करोगे, उस केस में आपके पास 2 ऐसी सर्वर्स रन हो जाएंगे एज डॉकर कंटेनर्स, राइट। तो ये डॉकर कंटेनर्स आप रन कर लोगे तो आपके पास 2 सर्वर्स आ गए, आपके पास आपके 2 टारगेट मशीन्स आ गए। ये आपका हो जाएगा खुद का मशीन जिससे आप अटैक करोगे, जो भी आप टेस्ट रन करना है वो आप करने वाले हो इस मशीन से।
So this is going to be the setup for today, and we have used a similar setup in the previous classes as well. तो अभी देखते हैं कि जो VSFTPD बैकडोर वल्नरेबिलिटी हमने अभी पढ़ा उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मैनुअली बिना किसी एक्स्ट्रा टूल को यूज करके, वो पहले चेक करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम अपने वर्चुअल मशीन में आ गए, काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में. एंड ऐसे आपके पास ये तो डॉकर फाइल्स है जो मैंने सेटअप में यूज़ किया है. बेसिकली आपके पास वो डॉकर कंपोज का फाइल आएगा, राइट. दिस इज़ द फाइल दैट यू आर गोइंग टू हैव. एंड ऐसे उसमें कुछ नेटवर्क मेंशन रहेंगे एंड कुछ नाम होगा. बट आवर मेन कंसर्न इज़ नॉट दिस फाइल, राइट. हमें बस इस फाइल को यूज़ करके डॉकर कंपोज अप करना है, जिससे कि वो दोनों सर्वर्स सेटअप हो जाएंगे और वो रन होने लग जाएंगे, राइट. सो मैंने बस पहले चेक किया कि मेरा सिस्टम का IP एड्रेस क्या है जो पर्टिकुलर. सो दिस इज़ द इंटरफेस दैट वी विल बी वर्किंग ऑन, राइट. सो 172.19.0.1 मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है. और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डॉकर कंपोज अप कमांड रन करके वी विल रन द कंटेनर्स फर्स्ट. सो बेसिकली यहाँ पे FTP और SSH के 2 कंटेनर्स हैं. हमने उन दोनों कंटेनर्स को स्टार्ट कर दिया है. एंड नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे एक्सेस करने का. बट उससे पहले एक बार पिंग करके कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों कंटेनर्स अप एंड रनिंग है, दोनों डिस्कवरेबल है ना. सो यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं. सो बेसिकली ये जो है ना, ये स्कैनिंग का पार्ट आ जाता है कि वेदर दो होस्ट आर एक्टिव और नॉट. या फिर यहाँ पे तो चलो मैंने आपको बता दिया कि एक FTP का है, दूसरा SSH का है. बट हमें नहीं भी पता हो सकता है ना, हर टाइम हमें नहीं पता होगा कि क्या सर्विस कौन से उसमें चल रहा है. अभी भी हमें नहीं पता कि कौन से IP में कौन सी सर्विस चल रहा है. मे बी मैंने चेंज कर दिया हो, राइट. सो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे Nmap का भी यूज़ कर सकते हैं. Nmap यूज़ करके हम होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से होस्ट चल रहे हैं. Nmap-SV यूज़ करके हम सर्विस फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सर्विसेज रन हो रही है एक एक मशीन्स में, राइट. सो वंस वी हैव डन दैट, लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट. एंड FTP उसके बाद IP एड्रेस डाल के मैं लॉग इन करने का ट्राई करूँ. देखो मैंने यूज़र नेम कुछ भी डाला रैंडम यहाँ पे, एंड देन मैंने एक स्माइली इमोजी बनाई, राइट. सेमीकोलन एंड देन दैट क्लोज ब्रैकेट. जैसे ही मैंने ये किया उसके बाद पासवर्ड के प्रॉम्प्ट को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, मैंने एंटर प्रेस किया. अब देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जब पासवर्ड एंटर किया ना, उसके बाद ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया कि करेक्ट पासवर्ड, या फिर उसके बाद टर्मिनल आ गया मेरे पास, ना तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का कोई प्रॉम्प्ट आया. मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे स्टिक हो गया, राइट. तो अब हम एक नया टर्मिनल टैब ओपन करते हैं. वहाँ पे हम netcat कमांड यूज़ करते हैं यूजिंग -v वर्बोज मोड में. एंड उसके बाद हमने IP एड्रेस डाला हमारे टारगेट मशीन का, एंड मैंने पोर्ट मेंशन किया 6200. उसको यूज़ करके जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया ना, मेरे को देखो रूट एक्सेस मिल गया. whoami किया तो मुझे रूट एक्सेस मिल गया, और यहाँ पे जो भी फाइल्स है मैं रीड कर सकता हूँ. ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट भी कर सकता हूँ. एंड चलो फाइल तो एक बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है. आप वहाँ पे एक अपना यूज़र बना सकते हो FTP सर्वर पे, राइट, जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होगा. एंड उसको यूज़ करके आप हर टाइम ईजिली एक्सेस कर सकते हो थ्रू द फ्रंट डोर एज वेल. तो बैक डोर यूज़ करके आप एक बार अंदर गए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक्सप्लॉइट किया उस वल्नरेबिलिटी को, आप अंदर चले गए. उसके बाद आपने मेंटेन करना है एक्सेस, तो उसके लिए आपने अपना यूज़र भी क्रिएट कर दिया. उसके बाद आपको धीरे धीरे जो भी आपको डेटा वहाँ से जनरेट करना है, जो भी आपको फाइलें वहाँ से लेनी है, आप लेते रह सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली exploit the backdoor vulnerability manually in a very easy steps, right. बट सारी vulnerabilities इतनी सिंपल नहीं होती. कुछ vulnerabilities को exploit करने के लिए अलग अलग steps होती हैं, अलग अलग complicated process होते हैं. उन चीज़ों को करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क है जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट. इसको यूज़ करके आप लिख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो जो भी आपके एक्सप्लॉइट्स हैं मशीन्स में, राइट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क. इसको रूबी लैंग्वेज में लिखा है एंड इट वाज क्रिएटेड बाय HD Moore इन 2007 तक इसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके इसको ओवरऑल एक फुल्ली फ्लेजेड फ्रेमवर्क बनाया गया, आफ्टर विच इट वाज एक्वायर्ड बाय Rapid7. द आइडिया इज इट इज़ अ फ्रेमवर्क जो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स दे देते हैं, जिन मॉड्यूल्स को आपको बस रन करना होता है विद करेक्ट पैरामीटर्स, एंड देन आप इजीली एक्सप्लॉइट्स रन कर सकते हो अपने टारगेट सिस्टम्स में. दिस इज इट्स वेबसाइट. क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, विंडोज़, मैक, लिनक्स हर प्लेटफॉर्म में चलता है. दिस इज़ द
website of the particular application. So Metasploit framework का paid version भी है, which is Metasploit Pro. It has some commercial support, but for our use case, Metasploit framework free जो open source option है, that is good enough for us, right? Next, let's see how we can exploit this VSFTPD backdoor vulnerability using our Metasploit tool. So let's see how we can do that. Again, the setup will be same. We will actually go inside our Kali Linux machine. एंड जैसे हम आगे हम देख रहे हैं कि FTP कंटेनर्स रन हो रहा है, SSH रन हो रहा है, सो द डॉकर कंपोज सेटअप इज रनिंग, राइट. अभी हम क्या करेंगे, MSF कंसोल इज बेसिकली द कमांड जिसको हम रन करते हैं, तो हमें MSF जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसका कंसोल एक्सेस हमें मिल जाता है, राइट. सो now we will get the console. Basically you can see it is enabling the Metasploit exploitation framework console, and ऐसा सा कुछ आ जाता है. And here you can see there are 2376 exploits, right. इतने सारे exploits type के modules हैं जिनको यूज करके मतलब there are 2300 plus exploits that you can run with this. उसके बाद 1 2 3 2 आर ऑक्सिलियरी मॉड्यूल्स. ऑक्सिलियरी क्या करता है, जो कुछ हार्म नहीं करता सिस्टम पे, वो बेसिकली कुछ टेस्टिंग करने के लिए, कुछ मतलब आप चेक कर रहे हो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्ली आप कुछ एग्जैक्टली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आप सिस्टम्स को, राइट. उसके बाद 416 पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स होती है. हम देखेंगे आगे कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है. फिर देर आर 1300 प्लस पेलोड्स एंड देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर देयर, राइट. So the main task is to use the correct module for the correct vulnerability, right. तो MSF6 ऐसा आ जाएगा आपके कंसोल में जब आप होंगे. So उसके बाद आप सर्च कर सकते हो कोई भी टाइप की vulnerability है. जैसे मुझे VSFTPD का backdoor vulnerability सर्च करना है, right. मुझे उस vulnerability को exploit करना है. So what I will do is that I will just search for VSFTPD backdoor and you can see यहाँ पे एक ही ऐसा मॉड्यूल है which can be used for this, एंड यहाँ पे उसकी सारी डिटेल है, राइट. सो फर्स्ट इज द टाइप. तो जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाता है ना, यहाँ पे जो पहला वर्ड होता है इट इज़ बेसिकली फॉर द टाइप ऑफ द मॉड्यूल दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है. उसके बाद है कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स पे चल रहा है. सो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है. देन ये क्या सर्विस यूज़ कर रहा है, ये FTP प्रोटोकॉल पे है तो उसके बारे में. एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया है कि VSFTPD 2.3.4 जो वर्जन है उसके लिए बैकडोर वल्नरेबिलिटी जो है उसका ये मॉड्यूल है. यहाँ पे जाके आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो. देयर इज अ रैंकिंग सिस्टम इन देम, सो इसमें वो एक्सेलेंट रैंक करता है, राइट. एंड ये कब ये वल्नरेबिलिटी आया था दैट इज ऑल्सो डिस्क्लोज देयर. सो अभी अगर आपको ये मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट करना है, इस मॉड्यूल को यूज़ करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, यू विल टाइप यूज़ एंड देन आइदर आप ये पूरा नाम लिख सकते हो या फिर ये जो नंबर है ना वो भी लिख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे किया है यूज़ 0. एंड उसके बाद आप बेसिकली पेलोड्स चेक कर सकते हो कि क्या क्या पेलोड्स है जो आप सेंड कर सकते हो इन दिस एक्सप्लॉइट. तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन का पेलोड है, राइट. एंड उसके बाद आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है जो आप ऐड कर सकते हो अपने इस मॉड्यूल के साथ. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. सबसे पहले तो सी होस्ट एंड सी पोर्ट है जो कि लोकल क्लाइंट एड्रेस है और क्लाइंट पोर्ट है. उसके बाद प्रॉक्सीज है कि अगर आपको कोई प्रॉक्सी चेन फॉर्मेट बनाना है. आर होस्ट में आपका जो रिमोट होस्ट है, जिस टारगेट IP एड्रेस पे आपको ये अटैक करना है उसका IP एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है. एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर कौन से, 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं मेरे पास. एक है आर पोर्ट और दूसरा है आर होस्ट. आर पोर्ट इज बाय डिफॉल्ट 21 फॉर FTP. आर होस्ट में क्या करना है, मुझे अपना टारगेट मशीन का IP एड्रेस डालना है विच विल बी 172.19.0.2 इन दिस केस. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर IP एड्रेस को आर होस्ट के लिए. तो मैंने जैसे सेट कर लिया, उसके बाद सिंपली रन कमांड यूज़ करके हम इस मॉड्यूल को रन करते हैं. एंड देखो यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें आ जाती है, राइट. आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या क्या हुआ. तो सबसे पहले इसने कनेक्ट किया तो बैनर आ गया VSFTPD सर्वर से. उसके बाद क्या किया, यूज़र प्लीज़ स्पेसिफाई द पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड उससे मांगा. सो उसने वहाँ पे क्या किया, एक्सप्लॉइट किया. एंड जैसे ही वो एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे लिखा आ गया कि बैकडोर सर्विस हैज़ बीन स्पॉन्ड एंड हैंडलिंग.
उसके बाद क्या दिखा रहा है कि कौन से यूज़र आईडी से रूट यूज़र की तरह आप लॉगिन हो चुके हो सिस्टम के अंदर, एंड फाइनली फाउंड शेल भी आ गया। तो इसके बाद ये जो है ना, आपको शेल यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। सो यू कैन टाइप UMI एंड देन यू विल गेट द कमांड्स का रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा। सो यू कैन सी कि आप रूट की तरह आप लॉगिन हो चुके हो, राइट। सो यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज़। बस दो से तीन स्टेप्स यूज़ करके आपने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया। So that is how easy it is to use to exploit any vulnerable system using Metasploit framework, right? So ये वही चीज़ है जो हमने अभी देखा, राइट। उन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट्स भी हमने अटैच कर दिया ताकि आप पढ़ सकते हो, या फिर आपके रेफरेंस के लिए MSF कंसोल में जाके आप हेल्प कमांड यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको पता चल जाए कि और भी क्या क्या कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, उनको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। आफ्टर दैट आप ऑक्सिलरी अब शो करके आप उस मॉड्यूल का टाइप लिख सकते हो। जैसे मैंने को अगर ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स में क्या क्या मेरे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल है, अगर मुझे उनको चेक करना है तो मैं सिंपली शो ऑक्सिलरी लिखूंगा एंड वो लिस्ट कर देगा कि अलग अलग मॉड्यूल्स क्या क्या है। उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते हो यूजिंग द यूज कमांड। उसके बाद अगर आपको सर्च करना है कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल का टाइप हो या फिर कोई पर्टिकुलर पैरामीटर हो जो आप देना चाहते हो, तो आप ऐसे सर्च भी कर सकते हो टाइप लिख के, देन आप ऑक्सिलरी लिख सकते हो। उसके बाद HTML HTTP टाइटल, अलग अलग टाइप के वल्नरेबिलिटीज़ या फिर अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जब आपको यूज़ करना होता है, आइदर आप नेम लिख सकते हो, और अगर आपने सर्च किया है उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो देन आप नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन शो करता है जैसे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। आफ्टर दैट यहाँ पे सेट यूज़ करके आप वो पैरामीटर्स को सेट कर रहे हो तो ऑप्शंस में, उसके बाद फाइनली आप रन कर रहे हो तो मॉड्यूल को। सो यहाँ तक तो ठीक है, मैंने एक्सप्लॉइट किया, मैंने एक्सेस ले लिया, बट ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम मुझे रूट एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा शेल पे, या फिर ऐसा भी तो है ना कि मैंने शेल पे एक्सेस तो ले लिया है बट मुझे कुछ और चीज़ें भी करनी है, मुझे कोई और एक्टिविटीज़ करनी है। सो वो सब चीज़ों को ताकि हम एफिशिएंट तरीके से कर पाए, उसके लिए वी हैव दिस अनदर टूल विच इज़ नोन एज मीटरप्रेटर। इसका फुल फॉर्म है मेटा इंटरप्रेटर, एंड इसका जो काम होता है ना, ये एक डायनेमिक पेलोड है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। एंड इसका काम क्या होता है कि इससे आपको जो भी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टास्क करने होते हैं, जो आपको चीज़ें करनी होती है आपके टारगेट मशीन पे, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसकी की कैपेसिटीज़ क्या है कि आपको ये शेल एक्सेस दे देता है। आप शेल एक्सेस लेके आप अलग अलग कमांड्स रन कर सकते हो, आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो इसके थ्रू, फाइल सिस्टम्स के ऑपरेशंस आप रन कर सकते हो वेरी इजीली। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट कि ये इन मेमोरी चल रहा होता है, मतलब ये जो भी प्रोसेस है ये जब रन कर रहा होता है ना, ये आपके हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं लिखता, ये स्टे भी नहीं करता हार्ड डिस्क में, वो इन मेमोरी रहता है और वो चलता रहता है, राइट। तो उसके वजह से ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो टारगेट मशीन से। आप बहुत टाइम तक आप अपना अटैक रन कर सकते हो उस अपने टारगेट मशीन पे एंड यू विल बी अनडिटेक्टेबल इन अ वे। सो अभी देखते हैं कि मीटरप्रेटर को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। हमें अभी एक सिंपल सा शेल एक्सेस मिला है, राइट। तो अभी अगर हमें उसको अपग्रेड करना है मीटरप्रेटर शेल में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे एक टर्म है पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, राइट। सो व्हाट इज़ पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। सो जैसे हमने देखा, हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है, हम सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद अगर मुझे सिस्टम में कुछ चीज़ें करनी है, कुछ हमें फाइलें एक्सेस करनी है, या फिर हमें कोई यूज़र बनाना है अपना, या फिर मुझे और ज़्यादा चीज़ें करनी है, प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है, वो सारी चीज़ें करने के लिए भी कुछ मॉड्यूल्स है मेटास्प्लॉइट में, जैसे हमने पहले भी देखा था। दोज आर कॉल्ड एज अ पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, कि आप एक बार सिस्टम में घुस चुके हो, उसके बाद अगर आपको उसमें और ज़्यादा चीज़ें करनी है, उसके लिए ये मॉड्यूल्स आप यूज़ करते हो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो अभी मैं शेल में था, राइट। मेरा वो सेशन चल रहा था जो मैंने एक्सप्लॉइट करने के बाद आया था यहाँ पे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+Z प्रेस करके उस सेशन को बैकग्राउंड करूँगा। मैं इस सेशन को क्लोज नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है ना, मैं उसके ऊपर ही अपग्रेड करके एक नया सेशन क्रिएट करूँगा अपने लिए। सो दिस सेशन विल गो इन द बैकग्राउंड, एंड जब ये बैकग्राउंड में चला गया उसके बाद आप यहाँ पे एक्चुअली सर्च करोगे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे सर्च शेल टू मीटरप्रेटर। सो दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ द मॉड्यूल और द कीवर्ड। तो जब मैंने सर्च किया, यहाँ पे मुझे आ रहा है कि शेल टू मीटरप्रेटर एक्सेस अगर मुझे चाहिए, सो दिस इज द मॉड्यूल। तो मैंने सेम वे में इसको यूज़ किया, एंड आप देख सकते हो ये एक पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ था। एंड दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी हैव हियर।
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, एल होस्ट है जो कि लोकल होस्ट है, आपके सिस्टम का आईपी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, एंड ये एक एल पोर्ट है, सो दैट मीन्स आपके सिस्टम के पोर्ट नंबर 4433 से वो कनेक्ट करेगा अपने टारगेट मशीन के सिस्टम पे, राइट। सो मैंने पहले तो ये एक्सेस करना है, उसके बाद हमें सेशन भी मेंशन करना है। सेशन में क्या है, जो हमने लास्ट सेशन हमें जो मिला था, शेल एक्सेस मिला था ना, उसको उसके सेशन का एक नंबर होता है, वो हमें चेक करना है। एंड टू चेक दैट सेशंस डैश एल इज़ द कमांड। इस कमांड को चेक यूज़ करके मैं चेक करूँगा कि कौन से एक्टिव सेशंस हैं। यहाँ पे मुझे वो सेशन लिस्ट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो ये आईडी मेंशन है ना, दिस आईडी वी विल हैव टू सेट हियर कि इस पर्टिकुलर सेशन को मुझे अपग्रेड करके, शेल सेशन से अपग्रेड करके मुझे एक मीटर प्रीटर का सेशन चाहिए। So we are going to do that. So मुझे ऑप्शंस देख लिया, अब मैंने सारे ऑप्शन सेट हो चुके हैं। सो वंस इट इज सेट, मैंने रन किया एंड वी कैन सी दैट वी हैव स्टार्टेड द रिवर्स टीसीपी हैंडलर, और उसको यूज़ करके हमने मीटर स्प्रेडर शेल एक्सेस हमें मिल चुका है, राइट। बट अभी क्योंकि ये बैकग्राउंड में है, सो वी हैव टू ब्रिंग इट टू द फोरग्राउंड। सो सेशंस डैश आई करना है, यहाँ पे हम बस चेक कर रहे हैं कि हाँ मीटर प्रीटर सेशन है और उसका सेशन आईडी 2 है। सो सेशंस डैश आई, उसके बाद जब भी मैं 2 लिखूंगा, सो दैट मीन्स इसमें क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे सेशंस लिख के डैश आई विल बी फॉर इंटरैक्टिव मोड, कि मैं इंटरैक्ट करना चाहता हूँ कौन से सेशन के साथ, सेशन 2 के साथ। यहाँ पे मैं 1 करता तो मुझे वो फर्स्ट सेशन आ जाता जो शेल एक्सेस मुझे मिला था। सो दिस इज द सेकेंड सेशन। यहाँ पे मुझे मिल गया है मीटर प्रीटर का एक्सेस, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे sysinfo कमांड रन करके हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो उसका टारगेट होस्ट है उसके बारे में, कि क्या आर्किटेक्चर है, उबंटू 18.04 वर्जन है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईपी कन्फिग यूज़ करके हम यहाँ पे उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं। एंड आप देख सकते हो कि क्योंकि ये उबंटू है, तो IP config इज नॉट अ कमांड दैट रन्स ऑन उबंटू, राइट। तो उबंटू शेल में आप अगर IP config लिखोगे इट वोंट वर्क, बट क्योंकि आपके पास मीटर प्रीटर शेल है, एक अलग टाइप का ये इंटरप्रेटर है, सो दैट्स वाई हियर यू हैव दिस कमांड्स, राइट। कुछ अलग कमांड्स भी होते हैं यहाँ पे, आपको अलग अलग इंटरफेसेस उसके चेक कर सकते हो आप। उसके बाद आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो, फाइल सिस्टम आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे बैकग्राउंड भी कर सकता हूँ मैं, आप सर्च कर सकते हो कि ऐड यूज़र के लिए। सो अभी क्या था, अभी मैंने मीटर प्रीटर का एक्सेस तो मुझे मिल गया, तो अब मैं एक और पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल रन करूँगा जिसको यूज़ करके मैं बहुत सिंपल तरीके से एक यूज़र ऐड कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर टारगेट VSFTPD सर्वर में, जिसको यूज़ करके ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने अगर अपना यूज़र रख लिया तो मुझे उसका आईडी पासवर्ड पता है, तो मुझे बैकडोर वल्नरेबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ईजिली उस पर एक्सेस ले सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। एक पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऐड यूज़र, एंड मैंने यहाँ पे यूज़ पे उसका नाम लिख दिया इस केस में। एंड अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस है जो मुझे मेंशन करना है। तो सबसे पहले क्या है, मुझे पासवर्ड मेंशन करना है, सेशन मेंशन करना है, सो वी हैव टू यूज़ द मीटर प्रीटर सेशन इन दिस केस। उसके बाद यूज़र नेम देना है, सो मैंने वो सारी डिटेल्स भर दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे आप होम डायरेक्टरी भी सेट कर सकते हो उस यूज़र के लिए, राइट। सो लेट्स बेसिकली सेट द यूज़र नेम, मैंने यूज़र नेम सेट करा, पासवर्ड यूज़र नेम सेट करा, क्या शेल चाहिए मुझे, मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे बॉर्न शेल चाहिए। और उसके बाद जब मैंने रन किया ना, तो इट शुड हैव एक्चुअली एडेड द न्यू यूज़र। तो अब उसको चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से अपने मीटर प्रीटर सेशन पे जाऊँगा उसको इंटरेक्टिव मोड में लेके, एंड अब मैं जाके चेक करूँगा कि वो नया यूज़र जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। सो जो नया यूज़र क्रिएट होता है ना, उसका डिटेल, मतलब कोई भी यूज़र का डिटेल्स हमें मिल जाता है /etc/password फाइल में। सो बेसिकली वी आर डूइंग दैट, cd/etc में गए हम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली ओपन द पासवर्ड फाइल, कैट पासवर्ड। सो आप देख सकते हो जो लास्ट यूज़र है, मेटास्प्लॉइट यूज़र जो हमने क्रिएट करा था वो है, और उसका शेल भी मिल गया मुझे कि वो कौन से शेल में है, उसका जो होम डायरेक्टरी है वो भी मुझे मिल गया। सो दिस इज़ हाउ ईजी, राइट। पहले हमें क्या करना था, हमें बस एक्सेस कर रहा था शेल को, और वो भी हमें रूट एक्सेस यहाँ पे मिल गया था, दैट्स व्हाई वी कुड डू इट, राइट। बट इन दैट केस हियर यूजिंग मेटास्प्लॉइट हम बहुत इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं। 2-3 मॉड्यूल्स हमने रन करे एंड वी गॉट द शेल एक्सेस ऑल्सो। उसके बाद हमें एक यूज़र भी क्रिएट कर लिया, और अब हमें बैकडोर वल्नरेबिलिटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम एक लेजिट यूज़र की तरह भी लॉग इन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ मेटास्प्लॉइट। तो अभी तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि मेटास्प्लॉइट को बेसिकली यूज़ कैसे करना होता है। तो कोई डाउट्स है इसमें, मीटर प्रीटर में, मेटास्प्लॉइट में, या फिर जो भी एक्सप्लॉइट्स हमने अभी रन करे उनमें किसी में भी कोई डाउट है? If you have any doubt, you can unmute and speak, or you can just
raise your hand or something. Okay. Uh, Guys, are you typing or you are saying something? Okay. Okay, so that means no doubt in these. तो अभी एक और चीज़ हम करने वाले हैं, राइट? तो अभी क्या करने वाले हैं ना, हम देखेंगे कि ठीक है, हमने एक वल्नरेबिलिटी हमने किया, एक्सप्लॉइट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे ब्रूट फोर्स करना है एक एसएसएच सर्वर पे, मुझे एक सर्वर मिला है, मुझे एक वर्ड लिस्ट मिली है, यहाँ पे मे भी यूज़र नेम्स है और एक और वर्ड लिस्ट में भी है मेरे पास पासवर्ड्स की। तो उसको यूज़ करके मैं देखता हूँ कि अगर मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, हमने हाइड्रा यूज़ किया था, एक टूल था हाइड्रा हमारे पास, बट लेट्स सी इफ़ यू कैन डू इट यूजिंग मेटास्प्लॉइट इन अ बेटर वे और नॉट। सो लेट्स गो अहेड। तो ये हमारे पास एक पासवर्ड्स का फाइल है जहाँ पे काफ़ी सारे पासवर्ड्स हैं, और ये मेरा डॉकर कंपोज फाइल है, राइट, जो हमने पहले भी सेटअप के लिए दिखाया था आपको। So now what I'm going to do is that simple thing, we are going to run this docker compose, we are going to up the containers and we are just doing that. अभी मेरा FTP SSH दोनों कंटेनर्स जो है वो रन हो रहा है। सो जस्ट मैं एक बार nmap से कंफर्म करता हूँ कि कौन से होस्ट्स हैं जो एक्चुअली एक्टिव है, राइट। और इस पर्टिकुलर IP रेंज में मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन से सर्विसेज रन हो रहे हैं किस किस होस्ट में, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिला कि यहाँ पे जो 3 होस्ट्स हैं वो मुझे मिले हैं, जिनमें से 4 सर्विसेज रन हो रहे हैं 3 होस्ट्स में। तो सबसे पहले तो इनमें कुछ नहीं मिला उसको। इन दिस पर्टिकुलर होस्ट 21 TCP ओपन है, दैट मीन्स FTP सर्विस चल रहा है। 21 TCP ओपन है 19.0.2 में भी, और SSH सर्विसेज ओपन है 0.1 में और 0.3 में। सो इन दोनों मशीन्स में SSH चल रहा है ना। तो अभी देख लेते हैं कि इन दोनों में से मेरा मशीन कौन सा है और टारगेट मशीन कौन सा है। तो उसको चेक करने के लिए IF कन्फिग करके मैं बस कंफर्म करता हूँ कि मेरा खुद का IP एड्रेस कौन सा है। तो मैंने देखा मेरा खुद का जो IP एड्रेस है इस पर्टिकुलर इंटरफेस में, दैट इज 19.0.1। तो अभी मुझे टारगेट मेरा जो है वो है 19.0.3। सो अभी हमने क्या किया, रिकॉग्निजेंस में क्या था कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी तो प्रोवाइड ही कर दी कि क्या करना है, क्या टारगेट है आपका, राइट। सो उसके बाद क्या किया, आपने स्कैन किया इन मैप को यूज़ करके। स्कैन करके आपने पता चला कि ठीक है, ये जो मेरा टारगेट है इसमें ये जो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर है SSH चल रहा है पोर्ट नंबर 22 में, इट इज़ एक्टिव एंड रनिंग। तो अभी हमें पता है कि हमारे पास एक पासवर्ड लिस्ट है, तो मे बी हम ब्रूट फोर्स करेंगे तो हम उसको ब्रेक कर जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लॉइट रन करनी है। तो एक्सप्लॉइट रन करने के लिए जो कि हमें गेन एक्सेस है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो हमने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को अपना ओपन कर लिया, वर्जन वगैरह सब दिख गया, हमें अलग अलग पेलोड्स है। तो हमें यहाँ पे सर्च क्या करना पड़ेगा। सो आप बताओ कि अभी यहाँ पे हमें किस टाइप का मॉड्यूल सर्च करना है, या फिर क्या कीवर्ड हो सकता है हमारे लिए यहाँ पे। लेट्स डू इट टुगेदर, राइट। Amarjeet, you can type or you can unmute and say. Okay, so my question is that I am into Metasploit. Now I will have to run some kind of modules or a certain module to basically brute force into that SSH server, right? तो उसके लिए मैं क्या मॉड्यूल यूज़ करता हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे अगर सर्च करना है तो मैं क्या सर्च करूँगा, क्या आइडिया लगता है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। हेल्प, हाँ, आप हेल्प करके आप एक्चुअली कर सकते हो, बट यहाँ पे ना हेल्प से भी बेटर ऑप्शन तो मैं कहूँगा कि आप मॉड्यूल्स लिस्ट कर लो। एंड बेसिकली क्या है ना, हम यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट एक्चुअली नहीं कर रहे होंगे, हम बस इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे होंगे, हम एनुमरेट कर रहे होंगे। सो बेसिकली जो टाइप का मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे ना, दैट विल बी ऑक्सिलरी मॉड्यूल। सो आप सर्च कर सकते हो टाइप ऑक्सिलरी, बट यहाँ पे मैंने सिंपली सर्च किया कि SSH लॉगिन से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स है वो आप मुझे शो कर। सो मैंने बस सर्च करना है SSH लॉगिन एंड एंटर किया, तो मेरे को 2 ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, दोनों ही ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट वन इज SSH लॉगिन एंड द सेकंड वन इज SSH लॉगिन विद पब्लिक की। तो मुझे पता है मेरे को यूज़र ID और पासवर्ड का लिस्ट प्रोवाइडेड है, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा, राइट।
सो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हेल्प करना, हेल्प करके आपको तो बस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है वो मिलेगा। आपको अगर पता करने की किस टाइप का आपको मॉड्यूल है तो आप सिंपली ऐसे सर्च भी कर सकते हो कीवर्ड्स लगा के। सो आफ्टर दैट मैंने यूज़ कर लिया पहला वाला जो मॉड्यूल था, एंड देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे मुझे यूज़ करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि आपको जो भी पासवर्ड्स है उसको एक करेंट डेटाबेस में अगर रखना है जिससे कि आप लिस्ट कर सको, राइट। स्किप करना है अगर कोई एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स है जो कि स्टोर्ड है करेंट डेटाबेस में। सो अभी सिंपली एक सिंपल अटैक हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड फाइल में हम पासवर्ड्स का लिस्ट का जो पाथ है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद जो मेरा टारगेट होस्ट्स हैं उनको मुझे डालना है यहाँ पे, एंड देन मुझे सेट करना है यूज़र नेम। तो इस केस में क्या है, मैं एक ही यूज़र नेम के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपके केस में आपको यूज़र नेम का भी लिस्ट प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे मैंने आर होस्ट सेट करना है, तो मैं सेट कर दूंगा जो मेरा टारगेट आईपी एड्रेस है 172.19.0.3, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मैं थ्रेड्स सेट कर रहा हूँ। तो थ्रेड्स का मतलब क्या है ना कि एक साथ कितनी थ्रेड्स ओपन होंगी, कितनी रिक्वेस्ट जा रही है एट अ टाइम, राइट, टू लॉग इन दैट। सो वो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, थ्रेड्स को मैंने 3 पे सेट कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने यूज़र नेम सेट कर दिया एलिस पे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पासवर्ड फाइल में उसका पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैंने पासवर्ड लिस्ट आपको प्रोवाइड करना होगा जो मेरे को प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे। एंड वंस दैट इज डन मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ कि सारे ऑप्शन सेट हैं या नहीं। सो ऑल द ऑप्शंस आर मोस्टली करेक्ट हियर, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रन करेंगे एक्सप्लॉइट्स को, एंड वंस हमने रन कर लिया तो अब ब्रूट फोर्स स्टार्ट किया, तो वो एक हर पासवर्ड के लिए पासवर्ड लिस्ट में जो भी पासवर्ड्स थे उन सब के लिए वो ट्राई कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्रेडेंशियल डेटा विल नॉट बी सेव्ड यहाँ पे लिख के आ गया, बिकॉज हमने कोई भी डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं किया यहाँ पे। एंड देन फाइनली वो करता रहेगा जब तक कि उसको मिल नहीं जाता, राइट। तो ऐसे करते करते फाइनली इट हैज़ फाउंड समथिंग, राइट, इट हैज़ फाउंड समथिंग देयर। यहाँ पे एक ब्लू टिक आ गया। सो यहाँ पे सेशन भी जनरेट कर लिया उसने लॉगिन करके सेशन ऑलरेडी ओपन कर दिया है। हमें यहाँ पे हमें हाइड्रा में क्या होता था, हम पता चल जाता क्या करेक्ट आईडी पासवर्ड है और फिर हमें उसको लॉगिन करना होता था। यहाँ पे क्या है, जैसे उसको पता चला उसने सेशन जनरेट कर दिया, सेशंस-l करके मैं चेक कर सकता हूँ हाँ मेरे पास सेशन ओपन है, एंड देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दैट सेशन, राइट। मैंने हुआ मैं किया, मुझे एलिस मिल गया, सो दैट मीन्स आई एम लॉग्ड इन एज एलिस। उसके बाद मैं फाइल्स ओपन कर सकता हूँ, एंड जो भी हमें एसएसएच को यूज़ करके करना है वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट। अब इसकी भी शेल को अगर मुझे मीटरप्रेटर पे अपडेट करना होगा तो सेम स्टेप्स, राइट। मैं सर्च करूँगा शेल टू मीटरप्रेटर, एंड मैंने यूज़ किया वहाँ पे उस ऑप्शन को, एंड अगेन द सेम स्टेप्स दैट वी हैव डन देयर, राइट। जस्ट अ मिनट। सो नाउ मैंने शेल टू मीटरप्रेटर सर्च किया एंड मैंने ऑप्शंस लगाया। सो यहाँ पे मुझे अगेन सेम थिंग करना है, मुझे अपना आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे सेशन मुझे सेट करना है टू 1, राइट। वंस वी हैव डन दैट वी हैव सेट सेशन टू 1। अब मैं सिंपली रन कर दूंगा इस मॉड्यूल को भी, पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल मैंने रन किया तो मेरा मीटरप्रेटर सेशन भी खुल गया है। अब मैं उस सेशन को इंटरैक्टिव मोड में करके मैं मीटरप्रेटर शेल का एक्सेस ले सकता हूँ ईजिली। एंड मैंने यहाँ पे भी सिसिन्फो करके देख लिया, ओके उबंटू का ये वर्जन है, दिस इज़ द यूज़र, और वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई है। सो दैट इज़ हाउ ईजिली यू कैन एक्चुअली मेक ब्रूट फोर्स अटैक्स एज वेल यूजिंग मेटास्प्लॉइट। तो इसमें कोई डाउट? Okay, fine. So next we also have a GUI version of this tool which is known as Armitage. तो जैसे मेटास्प्लॉइट में हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, हम उसको कमांड लाइन से एक्सेस कर रहे हैं, वो सारी मॉड्यूल्स हमको यहाँ पे मिल जाती है, एक अच्छी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, आप एक साथ नेटवर्क्स पे आप टारगेट्स वगैरह कर सकते हो, एंड इन दिस वे आपको ग्राफिकली बहुत अच्छे से पता चल जाता है। जैसे अगर ऐसे रेड हो जाता है ना, सो दैट मीन्स कि ये जो मशीन है इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर लिया है, इसको हमने हैक कर लिया है। तो आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो। आर्मिटेज इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। दिस इज़ अबाउट आर्मिटेज एंड मेटास्प्लॉइट। तो अभी आ जाते हैं एक्टिविटीज़ पे। तो द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी हैव इज़ दैट कि मैं आपको एक डॉकर कंपोज का फाइल प्रोवाइड करूँगा, एंड जब आप उस डॉकर कंपोज के फाइल को डाउनलोड करोगे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस डॉकर कंपोज फाइल को रन करना है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे
प्रिटेंड करो कि आपको नहीं पता है कि आईपी एड्रेस वगैरह भी क्या क्या है, सो आप एक nmap का स्कैन मार के आप पता लगा सकते हो क्या क्या आईपी एड्रेसेस है जहाँ पे कुछ सर्विसेज रन हो रही है ना। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि वहाँ पे जो FTP सर्वर है उसमें जो VSFTPD का वल्नरेबिलिटी है, मैंने ऑलरेडी VSFTPD बैकडोर वल्नरेबिलिटी वाली डॉकर इमेज आपको प्रोवाइड करी है। सो आप जब डॉकर कंपोज रन करोगे तो वो वल्नरेबल सर्वर चालू हो जाएगा। तो आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है, पहले तो आपको मैन्युअली एक्सप्लॉइट करके शेल एक्सेस करना है, एंड उसके बाद आपको इसको एक्सप्लॉइट करना है विथ मेटास्प्लॉइट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कैसे करना है। उसके बाद ना वहाँ पे मैंने एक फ्लैग छुपा रखा है, सो यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फ्लैग। सो फ्लैग का जो फॉर्मेट है वो अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट सो द फ्लैग विल लुक समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, कुछ टेक्स्ट होगा 1 2 3। सो इस तरीके से फ्लैग आपको एक मिलने वाला है। सो यू हैव टू फाइंड दिस फ्लैग एंड देन यू हैव टू शेयर इट विथ मी। आप मुझे DM कर सकते हो फ्लैग, या फिर आप DM ही करना मुझे फ्लैग, राइट, या फिर हम लोग 1-on-1 कॉल में जब इंटरेक्ट कर रहे होंगे आप उस टाइम पे भी मेरे को दिखा सकते हो फ्लैग। बोथ आर वेरी इजी एक्सरसाइजेस, शुड बी डन इन द फर्स्ट आवर इटसेल्फ। सो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें सेम सेटअप को आपको यूज़ करना है। वहाँ पे दूसरा जो SSH सर्वर है ना उस पर आपको डिक्शनरी अटैक करना है यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड लिस्ट दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। इस लिंक्स में जाके आपको ये लिस्ट मिल जाएंगे। इन दोनों लिस्ट को यूज़ करके आपको लॉग इन करना है, लाइक आपको ब्रूट फोर्स करके आपको लॉग इन करना है वहाँ पे। एंड जब आप लॉग इन करोगे तो वहाँ पे आपको एक और फ्लैग मिलेगा, उस फ्लैग को भी आपको मुझे सबमिट करना है, राइट। सो आप DM में मुझे फ्लैग्स भेज सकते हो, या फिर हम जब 1-on-1 सेशंस कर रहे होंगे वहाँ पे भी आप मुझे दिखा सकते हो।